और फिर जो सेरिस है वो चलते हुए उसी मकड़ी के पास पहुंच जाता है और उसे हाथ के ऊपर उठा लेता है और सिस्टम उसे बता रहा होता है कि गेलिया का जो एफिनिटी है लगाव है वो 100% है और तुम्हारा जो और भी साथ यहाँ पर सिस्टम कुछ अनलॉक कर देता है उसके लिए कॉन्फ़िगर करके और बता रहा होता है कि जब भी तुम किसी बॉस को हराओगे तो उसकी एक्सक्लूसिव स्किल तुमको मिल जाएगी। और वो उसको बताता है तुमको पॉइजन कास्टिंग वाली स्किल मिल गई है, अब तुम भी अपने वेपन्स के साथ पॉइजन को अटैच कर सकते हो। सेरिस कह रहा होता है ओ तो यानी मेरी बॉडी के अंदर जो जहर है मैं उसे अपने वेपन्स के ऊपर भी लगा पाऊंगा। कि तभी पीछे से यहाँ पर सातोस आ जाता है और फिर इसके बाद कहानी थोड़ी पीछे आ जाती है। जो शिथिल रहती है वो अपनी उंगली में हल्का सा कट लगाकर अपना खून जमीन पे गिराती है। तो वहां पर जो लॉर्ड सातोस रहता है और वो गाया के सामने से योग के सामने से डिसअपेयर हो जाता है, गायब हो जाता है और सीधा शिथिल के पास ही पहुंच जाता है। और फिर साथ ही वो दरवाजा खोलते हुए उसके सामने आता है और कह रहा होता है तो बताओ आखिर कहाँ पर है वो इंसान। वो उसके सामने झुक जाती है और कह रही होती है लॉर्ड सातोस मैंने उसके निशानों को खो दिया। सातोस कह रहा होता है उस इंसानी लड़के का सिस्टम मेरा दिल है, अगर मैं अपना दिल वापस नहीं ले पाया तो मैं रात में बिना जादू के इंसान बन जाऊंगा। और तुम अब मुझे बता रहे हो कि वो गायब हो गया है। कि तब यहाँ पर सातोस को दूर से धमाके की आवाज आती है। वो सोचता है ये फीलिंग है तो सिस्टम के पावर है और वो फटाक से वहीं पर जाने लगता है और सेतल उसको जाते हुए देख रही होती है। और फिर इसके बाद हमें सीरीज का सीन दिखाया जाता है। सिस्टम उसे बताता है कि सेटल करके उसने तो उसके लिए कुछ अनलॉक कर दिया है जिससे कि उसने जिन भी डिमोनिक व्यूज को जीत लिया है और वो उन्हें अपने घर पर वापस डिपोर्ट कर सकता है। तो वो यहाँ पर कहता है सेटल। तो फिर इसके बाद हमें उसके घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर योग आराम से फिनाइल पीकर बैठे हुए रहते हैं। कि तभी उसके सिर के ऊपर से कुछ टपका खा के नीचे गिरता है। वो देखती है और बोल रही होती है आखिर अभी मुझसे क्या टकराया था। और जैसे वो नीचे देखती है तो एक छोटा सा स्पाइडर होता है। और फिर इसके बाद कहानी वहीं आ जाती है जहाँ पर जो सातों से वो उसके पीछे आ गया होता है और बोल रहा होता है मैंने तुमको ढूंढ लिया। ये सुनते से सेरिस पीछे मुड़कर देखने लगता है। तभी जो सातोस रहता है वो उसको चेयर से पकड़कर जमीन पे धंसा देता है, गिरा लेता है और कह रहा होता है मिस्टर वॉरियर तुमने मेरे को प्रॉमिस करा था कि तुम मुझे बचाओगे, तो तुम आधे में कैसे भाग सकते हो, तुम कितने अनोइंग हो। सेरिस कहने लगता है मुझे तो पता ही था तुम मेलो और एक डिमोनिक बीस्ट और तुमने मुझसे झूठ बोला था, तुम्हें कोई भी श्राप नहीं मिला है। सातोस आगे से कहता है हाँ। सेरिस कह रहा होता है तो अब तुम मुझसे क्या चाहते हो। सेरिस उससे पूछता है तो अब तुम मुझसे क्या चाहते हो। सातोस कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम अपना वादा कंप्लीट करो। वो कहता है मेरे को मैच में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। सातोस कहता है तो फिर इसके बारे में क्या ख्याल है। सेरिस देखता है उसने खुद को किटी में बदल लिया होता है और वो बोल रहा होता है क्या तुम किटी लुक में इंटरेस्टेड हो। वो चलाते हुए कहता है मैं अभी भी यह एक्सेप्ट नहीं कर सकता। और वो उसे कह रहा होता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, शायद तुम किसी में भी बदल जाओ, मैं तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं एक बंदे के साथ नहीं सोऊंगा, मैं कोई गे नहीं हूँ। और वो उसको पंच मारने की कोशिश करता है लेकिन जो सातोस रहता है वो इसलिए उसके पंच को पकड़ लेता है और साथ ही उसका हाथ भी मोड़ देता है और कह रहा होता है क्या सारे ह्यूमन बॉयज ब्लैक थाइस में सेक्स से किटीज नहीं लगते हैं? मैंने तो सोचा था कि मैं तुम्हारे साथ कुछ मजे करूंगा लेकिन तुमने तो मेरे को रिजेक्ट कर दिया, क्या अफसोस की बात है। मुझे लगता है कि अब मेरे पास बस मुश्किल रास्ता ही रह गया है। और वो उसके हाथ को नीचेवान के पास लाकर चाटना शुरू कर देता है। सीरियस एकदम चौंक जाता है और वो फटाक सब हाथों से दूर खींच लेता है और कह रहा होता है आखिर ये क्या बकवास है, सीरियसली मेरे हाथ को लिक मत करो। सातोस कह रहा होता है नाइस टेस्ट और साथ ही तुम्हारी स्मेल भी अच्छी है। और फिर साथ ही वो अपने हाथ को हिलाते हुए उसे तो वहीं जमीन के ऊपर धंसा देता है और हंसते हुए कह रहा होता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम चाहे कुछ भी कर लो तुम यहाँ से बच के नहीं जा पाओगे। और वो हवा में उड़ना शुरू कर देता है और सिरस के पास आ रहा होता है और कह रहा होता है मैंने पहले ही सिस्टम को हाईएस्ट लेवल तक अपग्रेड कर लिया है, अगर तुम बचना चाहते हो तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो लेकिन रिजल्ट नहीं बदलेगा। और सेरिस कह रहा होता है नहीं मैं किसी भी वैन को टारगेट नहीं बनाऊंगा, ये मेरी बॉटम लाइन है। और फिर वो फटाक से आगे बढ़ते हुए सेरिस के छोटे भाई को दबोच लेता है और कह रहा होता है अब मैं तुम्हें एक काफ़ी अच्छा टाइम देने वाला हूँ और मेरा ब्लड तो तुम्हारा एंटीडोट है, क्या तुम हमेशा से मुझे नहीं चाहते थे, जल्दी से मेरे लिए एक गुड बॉय बनो और फिर मैं तुमको एंटीडोट दूंगा। सीरियस कह रहा होता है अगर मेरे को इमोर्टल डीमन का ब्लड पाने के लिए तुम्हारे साथ सोना पड़ रहा है तो इससे अच्छा तो यही होगा कि मैं पिघल के ही मर जाऊं। और वो उसे अपने ऊपर से हटाने लगता है और कह रहा होता है मैं कभी भी एक आदमी के साथ वो सब कुछ नहीं करने वाला। साथ उस कहता है तुम्हारी रिसिस्ट करने की हिम्मत कैसे हुई, क्या नोटी बॉय हो, लगता है कि मुझे तुम्हें एक अच्छा सबक सिखाना पड़ेगा। मैं इसे तुम्हारी बॉडी के अंदर ठूस दूंगा और फिर तुम मुझे अपनी मर्जी से अपने निंदापों का आनंद लेने दोगे। और वो यहाँ पर उसके शरीर के अंदर कुछ ठुसा देता है और सोच रहा होता है मेरा हार्ट मेरा दिल मेरा सिस्टम, तुम अपने पुराने मास्टर के पास वापस आ जाओ। लेकिन तभी उसके हाथ से जो रोशनी निकल रही होती है वो गायब से होने लगती है। वो कह रहा होता है दिलाते हुए क्या हो गया, आखिर क्या गलत है, मेरा मैजिक चला गया क्या। और फिर तभी यहाँ पर सिस्टम कहने लगता है कि सिस्टम वापस आने से रिफ्यूज करता है।
और जो सीरीज़ है वो तुम्हारा अटैक से इम्यून हो गया है और शायद ये इस इमॉर्टल डीमन का सिस्टम हो या सीरीज़ का पता नहीं किसका है, शायद इसी का होगा। और फिर इसके बाद हमें सीरीज़ का सीन दिखाया जाता है जैसे सिस्टम पूछ रहा होता है, क्या तुम अपने 50% हेल्थ पॉइंट को एक्सचेंज करना चाहोगे साथोस को मारने के बदले में? तुम्हें एक चांस मिल सकता है साथोस को मारने का, बस 50% हेल्थ पॉइंट एक्सचेंज करने पड़ेंगे। ये सुनते ही सीरियस कह रहा होता है, क्या सीधे क्वेश्चन है, ऑफ कोर्स मैं ये करूँगा। सिस्टम बोलने लगता है, पिलर ने साटोस को निशाना बनाया है और ट्रिगर्ड सातोस को मारने के लिए स्पेयर ट्रिगर्ड हो रहा है और बाद में पिलर द्वारा सातोस को पूरी तरह से अब्सॉर्ब कर लिया जाएगा डिटॉक्सीफाई के लिए। और यहाँ पर काउंटडाउन चालू हो जाता है, उसके 50 डेज जा चुके होते हैं और यहाँ पर अब उसको भी कुछ अजीब महसूस होता है। वो सोच रहा होता है, आखिर सिस्टम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है, आखिर वो मेरे पास वापस क्यों नहीं आ रहा है। सातों सोच रहा होता है 3 मील के डिस्टेंस में जब तक मैं उसे देख पाऊंगा मैं उसे निशाना बना सकता हूँ। और वो उसकी तरफ देख लेता है और कह रहा होता है टारगेट, तो दिखाया जाता है यहाँ में पूरा रेड रेड सा कुछ हो जाता है। वो कह रहा होता है ये रेड स्मोक डैम इट, क्या ये लाल धुआं उसने करा है? ये कितना थिक है, ये मैं कुछ भी देख नहीं पा रहा हूँ। और फिर तभी यहाँ पर जो हाथ ऑटोस रहता है और वो फटाक से अपने हाथ के ऊपर कट लगाता है, तो दूसरी तरफ जो सेतिल है उसके हाथ से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। वो एकदम हैरान हो जाती है और बोल रही होती है, आकर सडनली मेरी हथेली से खून क्यों निकल रहा है? और फिर एक खून की ड्रॉप नीचे गिरती है, तो वहाँ पर सातों उसके लिए पर्दा बन जाता है और फिर सातों उसमें से निकल आता है और कह रहा होता है, मैं बार बार बचा, मैं तो लगभग मर ही गया था। और वो कम्मा का सिस्टम कहीं का आकर उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे को धोखा देने की। अब उसे एक न्यू मास्टर मिल गया है और वो सोच रहा होता है शायद से मेरी लोकेशन को सिस्टम ने ऑलरेडी मार्क कर दिया होगा। और फिर हमें सीरीज का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर सिस्टम उसको साथ उसके लोकेशन दिखा रहा होता है। सीरीज सोच रहा होता है ये क्या, सिस्टम ने उसकी लोकेशन को मार्क कर लिया। और वो बोल रहा होता है, वो बंदा तो काफी अमेजिंग है, वो एक झटके में ही इतने दूर तक भाग गया। सेथिल कह रही होती है, लॉर्ड साटोस आपको तो बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, क्या आपको चोट लगी है? सातोस कहता है, अभी यहाँ पर कोई भी नहीं है जो कि मुझे हर्ट कर सकता है। तुमने मेरा खून पिया है और मेरी बॉडी तुम्हारे साथ रेसोनेट हो गई है। अगर मुझे सचमुच चोट लगी तो सबसे पहले तुम्हें तकलीफ होगी। सैती तुझसे पूछ रही होती है, क्या तुमने उस इंसान को ऑलरेडी मार दिया है? सातोस कहता है, नहीं, अब वो मेरे सारे अटैक से इम्यून हो गया है। वो कहती है, क्या वाकई में? सातोस कहता है, क्या तुम्हें खुशी हो रही है कि वो इंसान मरा नहीं? वो बोलते हैं, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे को भी उस बंदे से नफरत है और अब जबकि तुम उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते तो चलो अब लोग टेंशन में वापस चलते हैं। मैं ऐसे सिस्टम से 1000 से भी ज़्यादा सालों से जुड़ा हुआ हूँ, मैं इसे बहुत ही अच्छी तरह से जानता हूँ। और वो उस लड़के की हेल्प कर रहा है मेरे अटैक से इम्यून बनाकर उसे। लेकिन प्लेजर के बारे में क्या, प्लेजर को अटैक नहीं कहा जा सकता, इसलिए अब मैं उस लड़के को बहुत ज़्यादा खुश करने वाला हूँ जब तक कि वो मर नहीं जाता। जीवन जीने के लिए कंपेटेबल फिजिकल बॉडी को चूज करना सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इसलिए अगर वो इंसान मर जाता है तो सिस्टम सिर्फ मुझे ही चुनेगा और जब तक मैं इंसान बना रहूंगा सिस्टम मेरी लोकेशन को डिस्प्ले नहीं कर पाएगा। सेथिल वो कहती है, हाँ, और मुझे आज रात उस इंसान को ढूंढने के लिए भेजो, तुम्हारे पास ट्रांसफॉर्मेशन वाला मैजिक है ना? सेथिल कहती है, हाँ। सातों तुझसे कहता है तो मेरे को ट्रांसफॉर्म करो। वो बोलती है, ठीक है। सातों कह रहा होता है, रात में मैं अपना सारा जादू खो दूंगा, इसलिए मैं अपना ये भेस बनाए रखने के लिए सिर्फ तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड रहूंगा। और यहाँ पर सेथिल अपने मैजिक से उसका रूप बदल लेती है। वो देखता है खुद की तरफ और बोल रहा होता है, नॉट बैड। अगर मैं ऐसे चाहूंगी तो वो इंसान मुझे नहीं पहचान पाएगा। इंसानी लड़के हमेशा खतरे में पड़ी सुंदर लेडीज को बचाने में लगे रहते हैं। उसे हीरो बनने दो और मुझे उसके साथ सोने का रीजन मिल जाएगा। सैतीस पूछ रही होती है, लॉर्ड सातोस क्या एक्सट्रीम प्लेजर उसे वाकई में मार सकता है? सातोस कह रहा होता है, ऑफ कोर्स मैं भी एक्सट्रीम प्लेजर की वजह से ही मरा था और अब तो सिस्टम ने भी मुझे अबेंडेड कर दिया है। वो गुस्से के साथ पेड़ पे हाथ मारता है और कह रहा होता है, मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। आखिर उसे सिस्टम ने मुझे रिजेक्ट क्यों करा, मुझे समझ नहीं आ रहा है। आखिर उसे उस इंसानी लड़के में क्या दिखाई दिया? और फिर इसके बाद हमें सीरीज का सीन दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है, अब मेरे पास सिर्फ 50 दिन ही बचे हैं और मुझे इस टाइम पीरियड के दौरान साथ उसको ढूंढना होगा और फिर उसके बाद उसके जरिए मेरा जहर उतर जाएगा और मैं बच सकता हूँ। कि तभी उसके दिल में हलचल होती है। वो कहता है, शिट, लगता है कि मेरे बॉडी के अंदर का पॉइजन फिर किसी मेरे को टॉर्चर करने वाला है। और इस बार वो मेरे पैर पर है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरा पैर चल रहा है। और फिर साथ ही दिखाया जाता है उसके पैर की छोटी उंगली पिघलना शुरू हो गई होती है, तो फिर वो वहीं पे गिर कर लौटना शुरू कर देता है और ना पाँव पकड़ कर चिल्ला रहा होता है और उसे इतना दर्द होता है कि वो शायद वहीं पे गिर कर बेहोश हो जाता है। और वो मूंछों वाला बंदा उसे देख लेता है और फिर नेक्स्ट सीन में जब सतीश की आंखें खुलती है तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाता है और डॉक्टर कहता है, ये जाग गया है, जल्दी से जाकर मिस्टर शार्टन को इन्फॉर्म करो। वो कहता है, ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। सेरिस कह रहा होता है, क्या मैं हॉस्पिटल में हूँ, आकर कौन मेरे को यहाँ पे लेकर आया? और डॉक्टर बताता है, बॉर्डर गिल्ड के वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर शार
शार्कटोल तुमको यहाँ पर लेकर आया था। वो कहता है क्या मिस्टर शार्कटोन के, तभी दरवाज़ा खुलता है और मिस्टर शार्कटोन कमरे में आता है और कह रहा होता है तो तुम फाइनली होश में आ ही गए, क्या तुम्हें याद है तुमने मेरी जान बचाई थी। सीरियस कहता है अरे तुम तो वही मोटे आदमी हो ना जिसको स्पाइडर ने कॉर्नर में फंसा दिया था, और वो हंसते हुए कहता है हाँ।